हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूं तो चंद्रशेखर आजाद के बारे में कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे वाक्य से रूबरू कराने जा रहा हूं जो शायद अनछुआ पहलू है। एक ऐसा वीडियो हाथ लगा है चंद्रशेखर का जिसको देखकर हर कोई हैरान है, जिसको देखकर हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। खास तौर से तमाम नेता, चाहे एसपी के हों चाहे बीएसपी के हों, देश भर के तमाम जो लोग हैं इस वीडियो को देखकर आश्चर्यचकित हो गए हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चंद्रशेखर आजाद के पिता बामसेफ से जुड़े हुए थे? जी हां, वही बामसेफ जिसे मान्यवर कांशीराम जी ने गठित किया था। और उनके पिताजी एक टीचर थे, बामसेफ से जुड़े थे, और बामसेफ से जुड़े रहने के कारण चंद्रशेखर का जो पूरा परिवार है वो बीएसपी को वोट करता रहा था। जी हां दोस्तों, ऑन कैमरा चंद्रशेखर आजाद ने यह कबूला है कि उनका परिवार शुरू से कट्टर बसपाई था, और जब भी चुनाव आता चंद्रशेखर के पिताजी उनकी माताजी को प्रेरित करते, इंस्पायर करते कि जाओ जल्दी हाथी पर मुहर लगा के आना। जी हां दोस्तों, चंद्रशेखर का पूरा परिवार हाथी को वोट देता था। आप सुनकर ये हैरान हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है, 100% सच है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने ये बात ऑन कैमरा कबूल की है कि वो कट्टर बसपाई परिवार से हैं। उनका जो परिवार था बसपा के लिए दीवाना था, उनका परिवार बहन जी को वोट करता था, उनका परिवार शुरू से ही, जब से बीएसपी का गठन हुआ, शुरू से ही बसपाई था। क्यों बसपाई था? क्योंकि बसपा मान्यवर कांशीराम जी की पार्टी है, और उनके पिताजी अगर बामसेफ से जुड़े थे तो जाहिर तौर पर बामसेफ वाला बीएसपी को ही वोट करेगा। हालांकि अब क्या स्थिति है ये तो आप जानते हैं, लेकिन पहले ऐसा था, लेकिन अभी थोड़ा परिवर्तन हुआ है। तो कितनी दीवानगी थी चंद्रशेखर आजाद के परिवार में बसपा को लेकर, जरा दोस्तों मैं चाहता हूं ये वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद क्या कहना चाहते हैं। देखिए जरा। हमारी माँ वहीं से चिल्लाती आती थी, हम तो हाथी को वोट दे के आए। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने ये किस्सा सुनाया है, बता रहे हैं कि उनका परिवार बसपाई था, कट्टर बसपाई था, और उनके छत पर एक बड़ा सा झंडा लगा हुआ करता था, बीएसपी का झंडा, बीएसपी पार्टी का झंडा लगा होता था। और ये झंडा लगा रहा तब तक कि उनकी पार्टी नहीं बन गई। दोस्तों एक किस्सा और भी सुनाया चंद्रशेखर आजाद ने। चंद्रशेखर आजाद ये कहते हैं न सिर्फ उनकी माता जी बल्कि वो खुद बसपा के दीवाने थे, कट्टर बसपाई थे, बसपा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। यहां तक कि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का दावा है कि वो बसपा के लिए कई बार फर्जी मतदान तक कर चुके हैं, कई बार। और ये जो वीडियो है काफी चर्चा में है, इसको लेकर काफी गुफ्तगू हो रही है। चंद्रशेखर आजाद ने ऑन कैमरा ये कह दिया है कि उन्होंने बीएसपी के लिए फर्जी मतदान तक किया है। इतनी हद तक दीवानगी थी चंद्रशेखर आजाद में। देखिए जरा चंद्रशेखर आजाद ऑन कैमरा किस तरीके से कह रहे हैं कि उन्होंने बीएसपी के लिए फर्जी वोट किया था। देखिए। ऑन कैमरा कहूंगा, ये बहुत, मैं बीएसपी को फर्जी वोट डालने गया, पकड़ा गया। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का परिवार कट्टर बसपाई था। अब बड़ा सवाल, इतना कट्टर बसपाई आखिर कैसे वो बसपा से दूर हो गया, या यूं कहिए कि अपनी एक पार्टी ही बना ली। दोस्तों याद होगा सहारनपुर में हिंसा हुई थी, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार किया गया था, और ये जो झंडे का मैं जिक्र कर रहा हूं, इस झंडे को लेकर चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि जो ये झंडा था, जब वो गिरफ्तार हुए तो बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि ये तो बीजेपी का एजेंट है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, ये तो गद्दार है। और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद को ये बात अच्छी नहीं लगी, कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने ये झंडा निकाला वहां से। इनके पास पहले से ही भीम आर्मी थी,
पार्टी बना ली थी इन्होंने और भीम आर्मी का वहां पर झंडा लगा दिया। पार्टी हालांकि 2020 में बनी, 5 साल के बाद 2015 में इनकी भीम आर्मी बन गई थी और उसके बाद इन्होंने एक पार्टी बनाई, चुनाव भी लड़े। अभी तक इनकी पार्टी को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है और विधानसभा का चुनाव भी चंद्रशेखर आजाद योगी के खिलाफ लड़ चुके हैं। अब 2024 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद फिर से किस्मत आजमाने जा रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का जो परिवार था कट्टर बसपाई था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ऐसे मोड़ पर हैं, भले ही पार्टी बना ली हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज पार्टी से अब गठबंधन करना चाहते हैं। दोस्तों, खबर है कि चंद्रशेखर आजाद बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। यहां से वो ताल ठोकने वाले हैं। लगातार नगीना से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं इस बार उनकी जीत होगी। हालांकि 2024 चुनाव में क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा, बहुत सारी चीजें तय होंगी। वहीं दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद लगातार अब बीएसपी सुप्रीमो को अपनी मां कहते हैं, गुरु बताते हैं, कहते हैं वो द्रोणाचार्य तो हम एकलव्य हैं, मैं बीएसपी सुप्रीमो के लिए कुछ भी कर सकता हूं। सोचिए, बीच में थोड़ी दिक्कतें आई थीं, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद बीएसपी सुप्रीमो के लिए कुछ भी नहीं बोलते, उनके खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। एक वाकया आपने चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद का भी सुना होगा, जब आकाश आनंद ने कहा था कौन चंद्रशेखर कौन भीम आर्मी। हालांकि अब दोनों के बीच जो है मामला शांत लग रहा है। चंद्रशेखर आजाद चुप हैं और अखिलेश यादव ने अभी तक चंद्रशेखर आजाद को नगीना सीट को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है। कहा जा रहा था कि समर्थन करेंगे, समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करेगी, लेकिन दोस्तों अभी अखिलेश यादव की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद बीएसपी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। वो बेताब हैं, बेकरार हैं। वो बहन जिसे मिन्नतें कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई बात हो जाए, मुलाकात हो जाए तो उनकी बात बन जाएगी। 2024 में चंद्रशेखर आजाद का सपना है कि 2024 में वो लोकसभा सदस्य बने, संसद पहुंचे, ये उनका सपना है। अब वो खुले तौर पर इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि भाई वो नगीना से ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद चुनाव के बारे में हमेशा मान्यवर जी को कोट करते हैं। मान्यवर जी कहा करते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। हालांकि चंद्रशेखर आजाद का ये दूसरा ही चुनाव है। पहले विधानसभा का लड़े, उसके बाद अब लोकसभा लड़ रहे हैं। तो बड़ा सवाल, क्या चंद्रशेखर आजाद अपने दूसरे चुनाव में कोई चमत्कार कर पाएंगे? क्या वाकई वो 2024 में संसद का सफर तय कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद जो दावा कर रहे हैं कि उनका परिवार कट्टर बसपाई था, वो बीएसपी के लिए फर्जी मतदान करते थे, इसको सुनकर आप क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।